हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे एक का सिलना है ब्लाउज। छोटे छोटे काम आज आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, ये ऐसे काम होते हैं जो सबके काम आते हैं। और आज के वही दिन भर की रूटीन शुरू कर रही हूँ। तो इस समय बज रहे हैं लोग लगभग शाम को 3, तो 3 बजे से वीडियो स्टार्ट हो ब्लाउज रहा की है। तो ये कटिंग आधे से क्या घंटे का करना है, काम कई है। ब्लाउज इस तरह से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं इसका फुल डिटेल में जो वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट बता रही हूँ कि मतलब ये चीज़ें मुझे सिलना है। तो चलिए सिल लेते हैं फटाफट से। इससे पहले कटिंग कर लेते हैं। जब आप कटिंग करो ना, उससे पहले जो है ब्लाउज को प्रेस जरूर कर लें कपड़े को। तो जब कपड़े प्रेस कर लेते हैं तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, सही रहता है। तो बस वही सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ब्लाउज की कटिंग सिलाई बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आज को कोई मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। दिन में मार्केट गई थी शाम को, दोपहर में, तो दोपहर से आके इस ब्लाउज को सिलना, क्योंकि आज ये ब्लाउज सिलना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे कुछ और बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंस काम है, उसे भी करना है और वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस इस तरह से इसे हम पूरी कटिंग तो नहीं शेयर करते हैं, लेकिन बीच में मैं चीज़ों को बता देती हूँ। जब भी आप ब्लाउज सिलें ना, तो क्या करें कि अच्छे से पहले कपड़े को फ्रेश कर लें और ब्लाउज को नापने से पहले अपनी जो पुरानी ब्लाउज है तो उसे अच्छे से नाप लें, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप प्रोफेशनल हो तब तो आपका आदत है जैसे भी कट करके आप सिल सकते हो, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो आपका टक्कर मैं कभी नहीं कर सकती हूँ मतलब। तो अगर आप घर में मेरी तरह अगर सिलते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और जो चाहते हैं कि हमारा पैसे भी बचे और जो है हमारा काम भी हो जाए, तो उनके लिए ये वीडियो है। लेकिन प्रोफेशनल के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप, जैसे मैंने कहा, कपड़े कट करें तो सबसे पहले आपको ब्लाउज का कपड़ा जो है उसे प्रेस कर लेना है। जो ब्लाउज आप नाप के लिए ले रहे हो उसको भी आप प्रेस कर लो, क्योंकि नाप में बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपने परफेक्ट नाप लगाया है तो ब्लाउज आपका बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। कपड़े जब हमारे परफेक्ट बनते हैं तो अगर हम चाहते हैं सिलना, तो सिलने में उत्साह भी बढ़ता है। कोई भी काम अगर को अच्छे से हो जाता है तो उसका भाई बात ही अलग होती है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने बाजू कट किया, तो देखो छोटी सी बात है, ये गहराई अगर आपने नहीं कट किया ना, तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करना होता है जब आप ब्लाउज के सिलते हो। तो उसको ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप ब्लाउज सिलो तो कपड़े के मैचिंग का धागा भी होना चाहिए। अगर धागा मैचिंग का नहीं है तो आप कितना भी फिनिशिंग देने की कोशिश करोगे, वो फिनिशिंग नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जब कपड़े लें तभी आप धागा भी ले लें। कई बार होता है डब्बा भर धागा लेके आ जाते हैं, लेकिन हमारे काम का उसमें एक भी धागा नहीं होता, क्योंकि हमारे कपड़े से उससे मैच ही नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डब्बा भर धागा लाके तो रखने में, ऐसे सिलने में लिए काम आ जाते हैं, बट जब हम मैचिंग से मिलाते हैं तो उसमें 9-10 का अंतर आ ही जाता है। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो धागा है बहुत ही बढ़िया इसमें मैच कर रहा है, बिल्कुल भी धागा नहीं पता चल रहा है। इतने अच्छे से ये मैच करके मैं आज ही लाई हूँ ब्लाउज, आज ही सिल लगी। अम्मा के ब्लाउज है तो उसे मुझे सिलना था। तो ब्लाउज बिल्कुल आधे घंटे में रेडी हो गया है सिले। जैसे मैंने 3 बजे स्टार्ट किया था, इस समय 3:30 हो रहे हैं। ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो गया। हम मशीन को साइड में लगा के मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं बनाऊंगी चाय, तब तक 4 बज जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, लेकिन बड़े काम होते हैं। घर का काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है अगर हम करना चाहते हैं तो अब हम लगा लेंगे झाड़ू। इसके बाद हम जाएंगे किचन में, बनाएंगे बढ़िया सा चाय, क्योंकि सबको चाय भी देना होता है, घर का काम भी करना होता है। तो इस तरह से अपना रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सुबह में वीडियो नहीं शूट हुआ था, क्योंकि सुबह में मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा के मार्केट जाना था, जैसे कुछ कपड़े वगैरह लाने थे। तो इसके लिए मैं सुबह में कोई वीडियो नहीं शूट करी थी। तो अब तो यहाँ पे चाय बना लिया है। अब चाय मैं छान दूंगी। चाय मैं आपको बताई हूँ पहली, मैं कई बार बताती हूँ, कोई तामझाम नहीं करती हूँ, बस सिंपल सा चाय बनाती हूँ जिसमें अदरक थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, चीनी चायपत्ती डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चाय बिल्कुल रेडी हो गया है। चाय पीने पीते और भगवान जी का बर्तन वगैरह धुल के हम फिर जाएंगे पौधे में पानी डालने। तब तक थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाएगा। इस समय गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा होता है ना कि जब शाम को जाओ छत पे तो धूप सा लगता है, तब जब थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, तब पानी वगैरह डालो तो ज़्यादा सही रहता है। तो इस समय बज चुके हैं 5:30 और यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। इतने ज़्यादा कूड़े हो गए हैं, जैसे कूलर वगैरह जब हटाया था ना तो उसका घास वगैरह निकाला तो वो बहुत ज़्यादा कूड़े हो गए थे। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको साफ भी कर देती हूँ छत को।
तो यहाँ पे छत पे लगा रही हूँ वो झाड़ू। और पानी की ना मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, मौसम ऐसे हो रहे हैं कि सारे पौधे जो हैं दिन में पूरा एकदम सूख जाता है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है। तो इस तरह से पानी डाल दीजिए। जब पानी डालिए पौधों में ना तो थोड़ा ऊपर से डालिए, पत्तियों पे भी डाल दीजिए क्योंकि इसमें ठंडक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो पत्तियों वगैरह पे पानी डालने से फूल जो है बहुत बढ़िया चलता है। जो भी फूल है अच्छा चल रहे हैं, बट यही हो रहा है कि जैसे कि इसका जो पौधा है कई चीज़ों का वो पीले हो, जैसे कि अभी तो जो बैगन बिलिया है ये अच्छा जा रहा है, जो गुलाब है वो भी सही है। और ये एक प्लांट है, इसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर इसके पत्ते हैं, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। एक और इधर फूल लगा हुआ है, ये भी अच्छा खिलने लगा है। तो ऊपर पानी डाल कर और थोड़ा सा पानी नीचे डाल से दिया है, पानी बहुत डाल अच्छे देती से हूँ। डाला। लेकिन क्या हो रहा है, इतना तेज धूप हो रहा है, हवा चल रहा है कि देखो अमरूद में इतना अच्छा फूल तो आ रहा है, बट सारे जो पत्ते हैं ना बिल्कुल फूल पीले पड़ जा रहे हैं। मतलब इसके साथ मैं कितना कुछ कर रही हूँ लेकिन इसका जो है पीलापन का खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा है। और जब मैं वह नर्सरी जाके भैया से पूछी तो उन्होंने भी यही बोला है कि जो है धूप की वजह से सारे पत्ते जो है ख़राब हो रहे हैं। फूल तो खूब खिल रहा है, इसमें भी बहुत ही अच्छा जो है, ये भी बिल्कुल इसमें भी फूल आने लगा है, अमरूद में भी आम में भी। बट यही है कि बस सारे ख़राब हो रहे हैं पौधे। तो यहाँ पे देखिए सदाबहार भी है, बहुत अच्छा तो फूल आ रहा है, बट इसके भी पत्ते पीले पड़ने स्टार्ट हो गए हैं। ये टमाटर है, पत्ते इसके भी पीले हो रहे हैं। साथ में गुड़हल का भी पत्ते पीले हो रहे हैं। हाँ, आजकल ये कनेल जो है ये बड़ा मन खुश कर देता है, खूब सारा फूल इसमें खिलता है। देखिए इतना बढ़िया साग आ रहा है, लेकिन ये भी पत्ते इसके भी पीले पड़ रहे हैं। मतलब सारी चीज़ों को जो पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ रही है वो भी धूप और हवा के कारण। ये है अरबी का पत्ता, इसका जो पकौड़े बनते हैं, ये अरबी का पत्ता, इसको नहीं कुछ हो रहा है, ये पीले पड़ रहे हैं। बाकी इसमें भी फूल तो अच्छा आ रहा है, लेकिन इसके भी आप पीले पीले से पत्ते देख रहे होंगे। अब समय हो गया है 6:15 लगभग हो गए हैं और हो गया है जोत बत्ती का टाइम। तो जब तक मैं जोत बत्ती का तैयारी कर दूँ, मतलब भगवान जी का मैंने बर्तन वगैरह धुल के गई थी पानी डालने के लिए, सारा काम करने के बाद जब अंधेरा हो गया था फिर उसके बाद मैं आ गई थी जोत बत्ती करने के लिए। शाम को घंटी नहीं बजाती हूँ, सुबह ऐसे ही आरती कर देती हूँ। जोत बत्ती भोग मैं दोनों टाइम लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब सुबह भोग लगाए। कई लोग बोलते हैं सुबह में अगर भोग लगाते हैं तो शाम में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी रूल है कि हम शाम को जब भोजन करते हैं तो भगवान जी क्यों नहीं। तो इस तरह से मैं तो भोग लगा देती हूँ, ऐसा कोई करने से कोई हमको नहीं लगता कि कोई पाप है। तो मैं सभी भगवान जी को मैं भोग लगा देती हूँ, साथ में तुलसा माता शमी महाराज को भी। तो यहाँ पे सबको हमने यहाँ पे जोत बत्ती कर दी है, धूप भी चलाती हूँ, दीप भी, और साथ में भोग। मतलब पूजा का प्रक्रिया वही जाता है, पाठ नहीं करती हूँ। बाकी जोत बत्ती वगैरह जैसे सुबह करती हूँ उतना ही शाम को भी मैं कर देती हूँ। तो अब इस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है और हमारी जोत बत्ती जल गई। थोड़ा सा काम और है जो मुझे करना है आज ही। देखिए ये है एमसील। अभी देखो गर्मी पड़ने लगी है, उससे पहले कूलर की तैयारी कर लेंगे। अभी तो खैर कूलर नहीं चल रहा है और सकता नहीं उतना है, बट अगर जरूरत भी पड़ जाए ना तो हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, पहले से कूलर वगैरह जो फिट कर लेना चाहिए। तो कूलर के जो से नीचे तलिए में ना थोड़ा सा होल हो गया, मोर्चा से वो टूट गया है। तो चलिए पहले हम उसको चिपकाएंगे, उसके बाद खूबसूरत सा उसमें पेंट करेंगे ताकि कूलर बिल्कुल नया सा लगे। और हमारा कूलर बहुत ही पुराना है लेकिन उसको हटाने का मन भी नहीं करता है, तो चलिए पुराने को नया बनाते हैं आज। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये हमारी पुरानी वाली कूलर जो पहले 20 से मतलब 22-23 साल पुरानी ये कूलर हो गया है। पिछले साल पूरे टाइम छत पे पड़ा रह गया था, मेरी लापरवाही से मैंने इसे नीचे नहीं रखा था, पूरे बारिश से छत पे ही पड़ा रह गया था। तो काफ़ी हद तक ये ख़राब हो गया है। इसके बाद मैंने ऐसे अच्छे से पोंछ देना है। और इसका जो नीचे का एक टंकी है ना उसमें भी थोड़ा टूट गया है, हल्का हल्का सा, मतलब कहते हैं थोड़ा सा मूर्छा के जैसे होल होल सा हो गया, वो हो गया है। तो उसमें मैं वही एमसील लगाने वाली हूँ जो बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है और बहुत ही पक्का हो जाता है। लेकिन उससे पहले कूलर को अच्छे से पोंछ देंगे क्योंकि हम इसे सुंदर सा करेंगे पेंट। बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आपने इसे घर पे पेंट किया है, तो उस तरह से आराम से इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिया है एमसील, और ये एक छोटा डिब्बी होता है एमसील में, इसे हमने इसको अंदर मिला देना होता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, थोड़ी ही देर में ये बहुत बढ़िया सेट हो जाता है। बट ये ध्यान रखिएगा जब आप लगा रहे हो ना तो
क्या करो, अच्छे से इसे मिक्स करो, ऐसे लापरवाही से नहीं मिक्स करना है। अगर ये मिक्स नहीं होगा बढ़िया से ना, तो क्या होगा कि उतने अच्छे से नहीं पकड़ेगा। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। हाँ, लकड़ी से लगा रही थी, नहीं लग रहा था ठीक से, मैंने हाथों का इस्तेमाल किया, मतलब उंगलियों से इसे हमने लगा दिया। बट इसमें क्या था ना कि बिल्कुल भी उंगलियों में चिपक नहीं रहा था, बहुत ईजी तरीके से धुल लिए थे तो साफ हो गया था। तो बस यहाँ पे सारे में इस तरह से सिर्फ कॉर्नर पे है, एक किनारे पे ही टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा होल्स है। अगर बड़ा भी होल्स होता है ना, तब भी इससे बहुत ही बढ़िया से ये कवर हो जाता है, बिल्कुल भी पानी नहीं टपकेगा। इस तरह से हमने सारे यहाँ पे किनारे से लगा दिया जहाँ पे हल्का हल्का सा होल था। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे मैं रेड कलर से कर दूंगी पेंट। वैसे तो ये ज़्यादातर टंकी वगैरह जो होता है काले कलर से रहता है, लेकिन मेरे पास आज है नहीं काला कलर, तो मैं रेड है तो रेड से ही कर दूंगी। और इसके बाद एक कलर मैं बाहर के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है रेड कलर और थोड़ा वाइट डाल दिया। मैं हल्का सा पिंक कलर बनाना चाह रही थी, तो मैं वही बना रही हूँ, कलर बना रही हूँ। तो इस तरह से आप जब बनाइएगा कलर ना, तो थोड़ा सा जो रेड वाला है वो ज़्यादा लगता है, जो वाइट वाला है वो कम लगता है। और जब बनाए ना, तो इसे अच्छे से फेंट लें। फेंटने से क्या होता है ना, ये बहुत सुंदर से इसमें शाइनिंग आ जाती है, तो जब पेंट करते हैं ना, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से हमने बना लिया, हल्का पिंक कलर बनाया है देखने में, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसे हमने अच्छे से पेंट कर देना है। ये सब काम करने में मुझे लगता है कि आज मुझे 10 बज जाएंगे रात, ये सारी चीज़ों को करने में। बीच में थोड़ी सी बंद करके हम खाना भी बनाएंगे, क्योंकि खाना अभी नहीं बनाती हूँ, रोटियां हो जाती है ठंडी, तो अभी नहीं बनाऊंगी। जब खाना होगा तो मैं बना लूंगी। तो इस तरह से हमारा जो पुरानी चीज़ें हैं नया करने, पुरानी चीज़ें होती है ना, उसको नया करने में जो सुख मिलता है, और जब अपने हाथ से कोई काम करते हैं ना, तो जो सुख मिलता है, उसे जो खुशी होती है, अगर आप कारपेंटर बना के, मतलब पेंटर बना के इसे आप पेंट करवाते हो, तो वो सुकून आपको नहीं मिलेगा जो ये आप अपने हाथ से किए हो। और जब अपने हाथ से मेहनत करते हैं ना, तो बार बार हम इसको साफ सफाई भी बहुत ध्यान से करते हैं, चीज़ें बहुत ही अच्छे से करते हैं, और बार बार जब देखते हैं ना, तो मन को बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है कि मैंने कितना सुंदर किया। फ्रेंड्स, मुझे तो ये करके बहुत ही खुशी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा पेंट बच भी रहा था ना, तो मैंने गमले को भी कर दिया था। यहाँ पे सारे जो कूलर के ढक्कन है सबका सेम कलर ही कर दिया है। अब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि कितना सुंदर मैं ये पेंट कर दी हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर ये बन जाएगा, इतना सुंदर लगेगा। और यहाँ पे मैंने पानी भी भर दिया है सुबह, तो बिल्कुल भी ये टपक नहीं रहा है, बिल्कुल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो